एक तल पर देखें तो जीवन में जो कुछ है सब संयोग है। किसी भी घटना का कोई केंद्र नहीं, किसी भी घटना का कोई औचित्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। और अगर दूसरे तल से देखें तो जीवन की कोई भी घटना यूं ही अकारण होती नहीं। आपकी दृष्टि पर है, आप कैसे देखना चाहते हैं? एक आंख हो सकती है जो कह सकती है कि मई का महीना था, आपके पास अवकाश था, तभी आपको सूचना मिली कि इस तरह का शिविर आयोजित हो रहा है। आपके मन में कोई बात उठी, किसी ने आपसे संपर्क किया और आपने कहा चलो अच्छा है, तो लगेगा कि ना कुछ नहीं, स्थितियों का खेल है, संयोग मात्र। और दूसरी दृष्टि से देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि आप यहाँ पर किसी महत योजना के चलते पधारे हैं। आप यूं ही नहीं आ गए। सतह सतह से लगता है जैसे कोई सूचना आपको ले आई, कोई अवकाश आपको ले आया, कोई संबंध आपको ले आया, किसी का संपर्क, किसी की फ़ोन कॉल आपको यहाँ ले आई। इनको कारण मत मान लीजिएगा। इनको यदि आप कारण मान रहे हैं तो वो ऐसा ही है कि जैसे कि कोई पूछे कि रेल का एक डब्बा क्यों चल रहा है, तो उसको उत्तर दिया जाए कि वो डब्बा इसलिए चल रहा है क्योंकि उसके आगे वाला डब्बा उसे खींच रहा है। ये उत्तर गलत नहीं है, पर इतना अधूरा है कि करीब करीब मूर्खतापूर्ण है। अगर कोई आपसे कहे कि रेल का एक डब्बा इसलिए चलता है क्योंकि उसके आगे वाला डब्बा, उसका जो, तो गलत तो नहीं कह रहा है। लेकिन गौर से देखिएगा कि इंजन कहाँ है। क्या है जो वास्तव में आपको यहां पर ले आया है? मंदिर तक अगर कोई टहलते हुए भी पहुंच जाए तो उसको यही समझना चाहिए कि परमात्मा ने पुकारा है। और मदिरालय तक कोई कभी टहलते हुए पहुंचता नहीं, कोई वृत्ति ही होती है उसकी जो वहाँ खींच ले जाती है। कुछ है विशेष जो आपको यहाँ लेकर के आया है। हो सकता है वो अभी आपको परिलक्षित ना होता हो सकता है विचार करके, खोजबीन करके आप कभी तय भी ना कर पाएं कि कौन सी प्रेरणा आपको यहाँ ले आई। पर बहुत विचार की आवश्यकता भी नहीं है। आप मान ही लीजिए कि ये 4 दिन असाधारण है। ये आपके शेष जीवन जैसे नहीं है, शेष जीवन का हिस्सा नहीं है। जो यहाँ पहली बार आ रहे हैं उनके लिए तो ये नया है ही। मैं विशेषकर उनसे कहना चाहूँगा जो दूसरी, तीसरी या 8वीं बार आ रहे हैं। होगा आपके लिए ये 5वां शिविर, लेकिन फिर भी पहला है। बता रही समझ? होगा आपके लिए ये 5वां शिविर, लेकिन फिर भी पहला है। 5वां मान लिया तो आप ये मानेंगे कि पिछले 4 कारण बने इस 5वें का। ना, पिछले 4 कारण नहीं है इस 5वें का। पिछले 4
तो न आने का कारण भी बन सकते थे। आपके मन से तर्क उठ सकता था कि 4 बार हो आया, अब नहीं जाऊंगा, या आप जरा ठहर कर जाऊंगा, अगले वर्ष जाऊंगा। पिछली किसी घटना को इस घटना की वजह मत मान लीजिएगा। आपके अतीत में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको यहाँ लेकर के आता हो, भले ही प्रतीत ऐसा ही होता हो। जो कुछ भी प्रतीत होता हो उसको दरकिनार करिए, कुछ और ही है जो आपको यहाँ लाया है। और एक बात और, आमतौर पर जितना बड़ा समूह यहाँ आता है उसकी अपेक्षा इस बार यहाँ तादाद आधी है। ये बड़ी अनुकंपा की बात है, ये बड़ी खास बात है। आप समझ रहे हैं? आपके लिए, उनके लिए नहीं, आपके लिए। तो ये जो घटना घट रही है इसको विशिष्ट माने, विरल माने और पूरी तरह इसमें डूबें। आप तीर्थाटन पर हैं, आप दुनिया के ऊंचे से ऊंचे मंदिर में हैं। और यहाँ मंदिर वो नहीं कि जिसमें मूर्ति बाहर विराजती हो, इस मंदिर में मूर्ति आपको निखारनी है। आपके अपने संकल्प की हथौड़ी होगी, छेनी होगी, आपकी अपनी श्रद्धा का शिल्प होगा। उससे मूर्ति आपके हृदय में उभरनी है। उस पर कैसा निखार, कैसा सौंदर्य आएगा वो आप पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल हो सकता है कि आप 4 दिन मंदिर में रह जाएं और मूर्ति के दर्शन न कर पाएं। बहुत अभागों के साथ ऐसा होता है, अपने साथ ऐसा मत होने दीजिएगा। ये कोई साधारण देवालय नहीं है। यहाँ पर आपको अपने परमात्मा को स्वयं अपने भीतर देखना है। ऐसा भी कह सकते हैं कि आपको परमात्मा को जन्म देना है। अब जन्म आप दोगे कि नहीं वो आपके ऊपर है। परमात्मा ने स्थितियां पूरी निर्मित कर दी हैं। देने वाले ने सुअवसर पूरा बना करके आपके हाथों में दे दिया है। शांत जगह है, मनोरम है, कोई भीड़ नहीं। होने को ये भी हो सकता था कि यहाँ पर कोलाहल होता, कई अन्य लोग होते। निर्जन है बिल्कुल। आप चाहें भी कि किसी तरीके से मन चंचल हो सके, भटक सके, हो नहीं पाएगा। ध्यान के लिए इससे अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा। कहीं को भी निकल जाए, कहीं बैठ जाए, प्रकृति है। देने वाले ने दे दिया है। अब आप बाहर बाहर ही रह जाते हो या गर्भगृह में प्रवेश करके मूर्ति के दर्शन कर पाते हो, ये आप जानो। सहायता मैं पूरी करूंगा। आपने जितनी परिस्थितियां बताई, जितनी घटनाएं क्रम से घटी, वो सारी यथार्थ हैं। लेकिन उन सबसे बड़ा यथार्थ ये है कि उन सारी घटनाओं के घटने के बावजूद भी हो सकता था आप यहाँ ना आते। जो सुई दाएं को मुड़ी वो हो सकता है बाएं को मुड़ी ही रह जाती। उसको मत भूलिएगा जिसने बुद्धि की मदद की। बुद्धि अपने आप तो अपंग होती है, उसको पैर देने वाला, उसको सुदिशा की ओर भेजने वाला कोई और होता है। वो अगर बुद्धि को सही इशारा, सही सहारा न देता तो सुई
उधर कोई रह जाती, इधर कोई एक बार मुड़ गई थी। सारी बातें एक तरफ, लेकिन उससे बड़ी बात ये कि आपको यहाँ पर चुन करके भेजा गया है। जो खास है उसने आपके लिए खास प्रबंध किया है। न आने के 1000 कारण हो सकते थे। अंशु जी यहाँ बैठे हैं, कोई कैंप नहीं होता जिसके पहले ये ना बोले कि मेरे पास 40 या 50 लोग हैं जिन्होंने रुचि दिखाई है, फ़ोन किया है, ईमेल भेजी है। लेकिन आखिरी दिन तक आते आते सबके पास न आने के कुछ न कुछ उचित कारण पैदा हो जाते हैं। वो झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, कोई ना कोई कारण आ जाता है। किसी घर में कोई बीमारी आ जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी को टिकट नहीं मिलता। तो आप आना संयोग मात्र नहीं होता। आप आने का अर्थ यही समझिए कि कुछ खास होने को है, बस उसे अब आपके आखिरी सहयोग की जरूरत है। आपको भेज दिया गया है। आप अपने पांव चल के नहीं आए हैं, आप अपनी गाड़ी पर नहीं आए हैं। किसकी गाड़ी पर आए हैं? ये मत मान लीजिएगा कि अपने पांव से और अपनी गाड़ी पर बैठ करके आए हैं। जिसने भेजा है उसका सम्मान करिए, एक एक पल को उधार का समझिए। किसी ने आपको ये घड़ियां अमानत के तौर पर दी हैं, आपकी नहीं है। किसी ने ये आपको 4 दिन बड़ा यकीन करके दिए हैं, तोहफे के तौर पर। आपने अर्जित नहीं किए हैं। तो एक एक पल का सदुपयोग करिएगा। सोच का काम होता है सोच को कायम रखना। सोच का काम होता है सोच को कायम रखना। सोच का काम ये नहीं होता कि वो सोच को अंजाम दे दे। सोच का काम ये नहीं होता कि वो सोच को अंत तक आने दे। तो आपकी सोच आपको कभी वहां नहीं ले जाएगी जहां सोचना बंद हो जाए। आपकी सोच आपको कभी वहां नहीं ले जाएगी जहां सोचना बंद हो जाए। जहां सोचना बंद होता हो ऐसी जगह तो कुछ और ही ले जाता है। सोच अपना अंत और अपना अहित क्यों चाहेगी? वो तो यही चाहेगी ना कि मैं कायम रहूं, मैं बनी रहूं। इसीलिए कह रहा हूं, न आने के कारण 1000 होते हैं, आना अकारण होता है। या ये कह दीजिए आने का कारण एक होता है, उस कारण को कहते हैं अकारण। ये आप खूब पाएंगे। आप तीसरी चौथी पांचवी दफे आ रहे हैं, आपने कई लोगों में देखा होगा। कई ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं जाऊंगा, आ जाते हैं। कई ऐसे होते हैं जो आ रहे होते हैं, महीने भर से संकल्प होता है आएंगे, और आखिरी क्षण पर कोई वजह निकल आती है ना आने की। तो ये मैंने खूब देखा है, और इसीलिए इस शिविर की शुरुआत मैं इसी बात से कर रहा हूँ कि इसको छोटी मोटी बात मत मानिएगा कि आप इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। 4 दिन एक पल के बराबर होता है। 4 दिनों में आपको कोई इतना सघन आध्यात्मिक द्रव्य, आध्यात्मिक दवा पिला दे, जिसमें रूमी हो, उपनिषद हो, कबीर हो, नानक हो, बुल्ले शाह हो, मीरा हो, इसे आप संयोग मानते हो? मैं पूछ रहा हूं, ना हो ये शिविर तो बताइए 40 साल में भी आप मिलोगे श्वेत केतु से, आप मिलोगे याज्ञवल्क्य से,
कहिए। ये ऐसा ही है कि जैसे एक पल में सदियों का पोषण आपको दे दिया गया हो, ऐसा होने जा रहा है। इसे आप कहोगे संयोग, इसे आप कहोगे आपकी सोच का निर्माण। आप सोच सोच के ऐसा कर पाते और जानना चाहते हो कि सोच सोच के क्या होता है, तो अपने पूरे जीवन को देख लो ना, उसमें जो कुछ होता है वो होता है सोच सोच के। आपके आज तक के जीवन में आपने जो किया अधिकांशतः सोच सोच के ही किया ना। तो मुझे बता दीजिए ऐसा कितनी बार हुआ कि 4 दिन में आप श्वेताश्वतर उपनिषद से मिल लो, आप बृहदारण्यक उपनिषद से मिल लो, आप श्री परमहंस से मिल लो, 4 दिन में। कितने ही 4 दिन आए और गए, और मुझे बताओ उन 4 दिनों में क्या हुआ है। पिछले 4 दिनों में क्या हुआ था, कहिए, बोलिए। पिछले 4 दिन भी तो 4 दिन ही थे ना, कैसे व्यतीत हुए थे, कहिए, बताइए। इन 4 दिनों की महिमा समझ रहे हैं आप? मैंने कहा ये मंदिरों का मंदिर है जहां आप इस वक्त बैठे हुए हैं। इसको रिजॉर्ट मत मान लीजिएगा। जैसे तन मन शुद्ध करके निर्मल भाव से तीर्थों में प्रवेश किया जाता है, वैसे ही इसमें प्रविष्ट होइए और वैसे ही ध्यानमग्न रहिए।